बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे पास यूनिट 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का लेक्चर नंबर 9 है और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स और उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4.4। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के बारे में समझें। देखिए, जब कोई फर्द, कोई बंदा, कोई गाड़ी सीधे लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, हरकत करती है, तो हम उसकी डायरेक्शन को कैसे बताते हैं? हम उसकी डायरेक्शन को बताते हैं कि ये आदमी लेफ्ट साइड पे जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है, सामने जा रहा है, पीछे जा रहा है। लेकिन जब कोई नट, कोई चीज गोल गोल घूमे, तो फिर हम कैसे बताएंगे कि इसकी डायरेक्शन कौन सी है? उसमें तो लेफ्ट राइट नहीं है, अपनी ही जगह पे गोल गोल घूमे जा रहा है। तो तब हम इस्तेमाल करते हैं टर्म क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होगा? आप लोगों ने यकीनन क्लॉक तो देखा होगा। जिस समत में क्लॉक की सुइयां मूव कर रही हैं उसे कहेंगे क्लॉकवाइज। आप जानते होंगे, सुई यहाँ से 12 पे होगी, फिर 1 पे आएगी, फिर 2 पे, फिर 3 पे, यानी क्लॉक की सुइयां मूव करेंगी इस डायरेक्शन में। तो ये जो डायरेक्शन है, अगर कोई भी नट, कोई भी चीज इस डायरेक्शन में गोल गोल घूमे तो हम कहेंगे इसकी मूवमेंट है क्लॉकवाइज। अगर कोई इसके उल्ट मूव कर रहा है तो हम कहेंगे इसकी है एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी जिस समत में क्लॉक के हैंड्स, क्लॉक की सुइयां मूव कर रही हैं, उस डायरेक्शन में कोई भी चीज मूव करे तो हम क्या कहेंगे कि इसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। और अगर इससे उल्ट मूव करे तो हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हुआ? A force that turns a spanner in the clockwise direction is generally used to tighten a nut. अगर घर में कभी आपको भी कोई नट टाइट करने का इत्तेफाक हुआ हो या करना पड़े तो आप याद रखिएगा, हम उसे हमेशा घुमाएंगे क्लॉकवाइज। और टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स हु प्रोड्यूसेस कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो इस तरह से जो टॉर्क पैदा होगा उसे हम कहेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? क्लॉकवाइज का उल्ट, और वो टाइट करने के लिए था, और एंटी क्लॉकवाइज ओपन करने के लिए। तो टू लूजन ए नट द फोर्स इज अप्लाइड सच दैट इट टर्न्स द नट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किसी भी नट को ओपन करने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है, और इस किस्म के टॉर्क को हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। यानी जो नट को टाइट करेंगे क्लॉकवाइज में, ओपन करेंगे, लूज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब ये आपके सामने दो बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं। क्या आपने कभी ये गेम खेली या देखी? यकीनन आपने भी कभी न कभी छोटे होते हुए ये गेम खेली होगी, सीसा इसे कहते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये चाइल्ड कभी नीचे जा रहा है, कभी ये नीचे जा रहा है। ये बैलेंस कब होंगे, यानी इस जगह पे कब रुकेंगे? देखिए, ये वाला जो चाइल्ड है, ये गर्ल, ये इस तरफ को फोर्स लगा रही है क्लॉकवाइज में, ये किस तरफ को लगा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में। अगर क्लॉकवाइज बढ़ गई तो ये वाली गर्ल वाली साइड नीचे चली जाएगी, ये साइड ए नीचे जाएगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज बढ़ गई तो ये जो बी साइड है ये नीचे चली जाएगी। ये रॉड, सीसा का बैलेंस कब होगा? जब जितनी फोर्स ये वाली हो ए साइड पे उतनी ही ये हो, यानी ये दोनों बराबर हो। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कि ए बॉडी इज बैलेंस। कोई भी बॉडी बैलेंस हो जाएगा कब? इफ सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट्स तमाम के तमाम, कि सम का लफ्ज इसलिए आया है कि हो सकता है या दो चाइल्ड बिठा दी जाए, एक बच्चा ये बैठा, एक आगे बैठा। अब ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। बैलेंस कब होगा? जब इसका मूवमेंट सम, इसका मूवमेंट बराबर हो जाए किसके? सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के। तो यानी क्लॉकवाइज वाले सारे मूवमेंट बराबर हो जाएं एंटी क्लॉकवाइज वाले मूवमेंट्स के, तो कोई भी बॉडी बैलेंस हो जाएगा, अपनी जगह रुक जाएगा। इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है हमारे पास। ए मीटर रॉड इज सपोर्टेड एट इट्स मिडल पॉइंट O। एक मीटर रॉड को दरमियान में मिडल पॉइंट O पे सपोर्ट किया गया। द ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट पॉइंट B।
पॉइंट बी पे जो वेट W2 है ये कितना है 10 न्यूटन, हम इसके सामने लिख लेते हैं 10 न्यूटन। 40 सेंटीमीटर फ्रॉम O, ये जो पॉइंट B है O से कितनी दूर है 40 सेंटीमीटर, यानी O से B तक का फासला 40 सेंटीमीटर। द वे ऑफ ब्लॉक दैट बैलेंस इट एट पॉइंट A, पॉइंट A पे एक और वेट जो है W1 लटका दिया क्या, वो कितना होगा, और A कितनी दूर है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द O। तो W1 हमने मालूम करना है, ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब डाटा लिख लेते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था O भी 40 सेंटीमीटर है, मीटरों में बदलें 0.4, OA 25 सेंटीमीटर है, मीटरों में बदलें 0.25, W2 10 न्यूटन, W1 मालूम करना है। सॉल्व करने के लिए वही फॉर्मूला, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब मोमेंट या टॉर्क क्या था आपको यकीनन याद होगा, उसका फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला होता था F मल्टीप्लाई L, फोर्स ज़रब लंबाई। तो अब यहाँ पे भी आपने यही करना है, इस तरफ वाली फोर्स को इस तरफ वाली लंबाई से ज़रब दे देनी है, और इस तरफ की फोर्स को इस तरफ की लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो W1 मल्टीप्लाई OA, W2 मल्टीप्लाई OP, वैल्यूज हमने पुट की, OA 0.25, W2 10 एंड OB 0.4। ये 0.25 इस एंड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे एंड पे जाके डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 16। तो वजन का यूनिट न्यूटन होता है, तो W1 हो जाएगा 16 न्यूटन। आज के लेक्चर में ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स की दो डेफिनेशन ये हैं। इसके बाद एक बॉडी बैलेंस कब होगा वो है। इसके बाद ये छोटा सा क्विज है, ये अपने लफ्जों में आप याद कर लीजिएगा। कैन ए स्मॉल चाइल्ड प्ले विद ए फैट चाइल्ड ऑन सीसा, क्या एक मोटा और एक पतला लड़का सीसा पे बैठ सकते हैं? यकीनन बैठ सकते हैं। ये मोटा लड़का जो है थोड़ा आगे करके बिठाएंगे, पतले को थोड़ा पीछे बिठा देंगे, तो इसका जो मूवमेंट है कम हो जाएगा, लंबाई कम होने की वजह से, लंबाई ज़्यादा होने की वजह से मूवमेंट्स बढ़ जाएगा। कल के लेक्चर में भी हमने डिटेल में वो मिनी एक्सरसाइज में ना ऊपर वाली में यही तो पढ़ा था कि अगर लंबाई कम है तो फोर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड है, अगर लंबाई ज़्यादा है तो फोर्स कम। टू चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन द सीसा सच दैट दे कांट स्विंग, दो बच्चे बैठे हुए जैसे ये देख रहे हैं, ये स्विंग नहीं कर रहे। व्हाट इज द नेट टॉर्क, नेट टॉर्क क्या होगा, यकीनन जीरो, जितना टॉर्क किसका उतना टॉर्क इसका, और ये हो गए कैंसल। इसके बाद ये एग्जांपल 4.4। आज के लिए इतना ही लेसन है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।